नमस्कार। आज हम एक ऐसे सीक्रेट ब्लूप्रिंट की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ कमाने से कहीं आगे असली दौलत बनाने में मदद करता है। चलिए समझते हैं दौलत की बुनियाद को। अक्सर हम सब सोचते हैं कि एक अच्छी सैलरी मिल गई मतलब मंजिल मिल गई। पर सच तो ये है कि वो तो इस लंबी दौड़ की सिर्फ शुरुआती लकीर है। असली रेस को जीतना कैसे है, इसका एक 5 स्टेप का अचूक ब्लूप्रिंट आज हम यहाँ समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी हिस्से से। हमें कामयाबी को नापने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। असली स्कोरबोर्ड हमारी सैलरी नहीं बल्कि कुछ और ही है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर वो स्कोर यानी अपनी सैलरी जिसे देखकर हर महीने इतनी खुशी होती है, वो असल में एक गलत स्कोर हो। क्या हो अगर असली खेल कुछ और चल रहा हो और उसे हम देख ही नहीं पा रहे। देखिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना है। जो हमारी मंथली इनकम है वो तो बस हमारे खर्चे चलाने के काम आती है। ये तो बस खेल की एक स्टार्टिंग लाइन है। लेकिन हमारी नेटवर्थ मतलब हमारी कुल संपत्ति, वो हमें असली दौलत की तरफ ले जाती है और वही हमारी असली फिनिश लाइन है। तो ये नेटवर्थ आखिर है क्या? बहुत आसान है। आपके पास जो भी संपत्ति है, जैसे घर, जमीन, सोना, शेयर्स, उन सब की कुल कीमत में से अपने सारे कर्ज यानी लोन्स को घटा दीजिए। जो रकम बची वही है आपकी असली दौलत। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा गोल नेटवर्थ बढ़ाना है। तो चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े जाल की जो अक्सर हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक लेता है। जब सैलरी बढ़ती है तो हमें लगता है सबसे बड़ा दुश्मन टैक्स होगा। नहीं, असली खतरा है लाइफस्टाइल क्रीप। मतलब इनकम बढ़ते ही अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर लेना। और ये जाल काम कैसे करता है? देखिए, सैलरी बढ़ी, फौरन नया फोन आ गया, गाड़ी बड़ी हो गई। इससे क्या हुआ? खर्चे बढ़ गए और नेटवर्थ वो वहीं की वहीं रुक गई। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दौलत बनाने का रास्ता बिल्कुल इसका उल्टा है। सैलरी बढ़ने पर भी अपनी लाइफस्टाइल को वैसा ही रखिए। जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है उसे इन्वेस्ट कीजिए और नतीजा, आपकी नेटवर्थ वो लगातार बढ़ती जाएगी। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। लोन यानी कर्ज। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हर लोन बुरा होता है, पर सच ये नहीं है। अगर दौलत बनानी है तो अच्छे और बुरे लोन का फर्क समझना ही पड़ेगा। तो इसको ऐसे समझिए, बुरा लोन वो है जो ऐसी चीजों के लिए लिया जाए जिनकी कीमत वक्त के साथ कम होती है, जैसे कार, फोन, कपड़े। वहीं एक स्मार्ट लोन वो है जो ऐसी चीजों में पैसा लगाएं जिनकी कीमत वक्त के साथ बढ़ेगी। सोचिए, जमीन या कोई प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एक ऐसे अनजान दुश्मन की जो छुपके छुपके हमारी मेहनत की कमाई को कम करता रहता है और हमें खबर तक नहीं होती। ये नंबर देखिए, -6%। इसका मतलब जानते हैं? हर साल हमारे पैसे की खरीदने की ताकत इतनी कम हो जाती है। इसको आप इन्फ्लेशन रस्ट या महंगाई की जंग कह सकते हैं। ये एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो आपके बैंक में पड़े पड़े पैसे को बेकार बना देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंग लोहे को खा जाती है। तो सवाल ये है कि इस जंग से बचे कैसे? सिंपल है, अपने पैसे को नॉर्मल बैंक अकाउंट से निकालिए, उसको लिक्विड फंड्स या एफडी में इन्वेस्ट कीजिए। यहां तक कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इस जंग से लड़ना बिल्कुल महंगा नहीं है। ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करना बहुत ही आसान और सस्ता है। कुछ ईटीएफ तो ऐसे हैं जहां आप सिर्फ 21 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। सोच सकते हैं? तो चलिए अब हम आते हैं इस पूरे ब्लूप्रिंट के सबसे सबसे जरूरी नियम पर। अगर बाकी सब कुछ भूल भी जाए ना, तो इस एक रूल को हमेशा याद रखेगा। यह दौलत बनाने का पहला और आखिरी नियम है। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी ने एक बात कही थी, आप जो कुछ भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा हमेशा आपका होता है जिसे आपको अपने पास रखना है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को पे कीजिए। जैसे ही इनकम अकाउंट में आए, कोई भी बिल, रेंट या ईएमआई देने से पहले कम से कम 10% हिस्सा सीधा अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दीजिए। बाकी 90% औरों के लिए हो सकता है, लेकिन वो 10% वो सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य के लिए है। और यही 10% वो छोटा सा बीज है जिससे आपके आने वाले कल की फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा पेड़ उगेगा। तो चलिए इस पूरे नेटवर्थ ब्लूप्रिंट को एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1, सिर्फ इनकम नहीं, अपनी नेटवर्थ ट्रैक कीजिए। नंबर 2, हर रेस को इन्वेस्ट कीजिए, खर्च नहीं।
नंबर 3, लोन सिर्फ उन एसेट्स के लिए लीजिए जो वक्त के साथ बढ़ें। नंबर 4, अपने पैसे को महंगाई से तेज दौड़ाइए। और नंबर 5, सबसे ज़रूरी, हमेशा हमेशा सबसे पहले खुद को पे कीजिए, कम से कम 10%। अब ब्लूप्रिंट तो आपके सामने है, सवाल बस इतना है कि आप इससे सबसे पहले क्या बनाना शुरू करेंगे।